देखिए, तो ये आज मेंसुरेशन की आपकी तीसरी क्लास है और कल हमने 26 तक करा दिए थे और ये 27वें प्रश्न से आज चालू करेंगे। और मेंसुरेशन में 3D चल रहा है। 3D में आज आपका घन खत्म हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि एक ठोस धातु घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:8:27:27 है। ज्ञात कीजिए इस प्रकार बने 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। कल मैंने आपको बताया था कि पिघलाने या गलाने वाला प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है, आपको आयतन क्या कर लेना है, दोनों का समान, यानी छोटे छोटे घन का और बड़े घन का। देखिए, एक ठोस धातु घन से को पिघलाकर कितने घनों में बनाया गया है, 5 छोटे छोटे घन हैं। मान लीजिए पहला ये गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया आपका 5वां। जब इन छोटे छोटे घनों को मिलाया गया तो एक बड़ा घन बन गया। एक क्या बन गया, बड़ा घन। अब कह रहा है जिनके आयतन का अनुपात, यानी जो 5 छोटे छोटे घन हैं उनके आयतन का अनुपात देखो कितना दे रखा है। तो इनके आयतन का अनुपात दे रखा है 1:1:8:27:27। देखिए, ये 5 घन हैं आपके छोटे छोटे और ये एक बड़े घन से बनाए गए हैं। मैं ये कहूँ कि छोटे घन का आयतन कितना है, तो पहले का कितना है 1 और दूसरे का कितना है 1 और तीसरे वाले का कितना है 8 और चौथे का कितना है 27 और 5वें का भी कितना है 27। ये कहूँ कि जब ये पाँचों घन मिलाए गए होंगे तो कुल आयतन इनका कितना बना होगा, बताना एक बार। जोड़िए तो 27 कितना हो जाएगा 54 और 54 और ये कितना हो जाएगा 10। 54 में 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 64। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा घन है उसका आयतन कितना होगा 64। अब बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा Q, यानी तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ AQ। लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए आगे कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए इस प्रकार बने 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा क्या होती है घन की, तो होती है A। अब ये बताइए ये क्या है घन। घन से जब मैं इस पे आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, घनमूल। तो बताओ 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। ये 27 किसका घन होता है, तो ये का 27 का हो जाएगा। 8 किसका घन है, तो 2 का, और ये 1 का घन 1 ही रह जाएगा। 1 का घनमूल 1 हो जाएगा और 1 का घनमूल 1। अब देखिए ये हो गई किसकी, घन की भुजा, यानी छोटे छोटे जो घन हैं 5 उनकी भुजा है 1:1, 2:3:3 और जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी हो गई 4। अब आगे बोला है कि इनका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है या नहीं होता। अब देखो ये जो 6 है वो हर जगह चलेगा या नहीं चलेगा, और जब चलेगा तो इस 6 को मैं यहाँ के यहीं कटा दे रहा हूँ, यानी आप फोकस रखिए किस पे, a² पे। बताइए तो यहाँ a का मान कितना है 4 और 4 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 16। बताइए 3 का वर्ग कितना 9, 3 का वर्ग कितना 9, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग कितना 1 और यहाँ 1 का वर्ग कितना 1। तो देखिए जो 5 नए छोटे छोटे घन थे उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और जो बड़ा घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 16 है। तो ये कह रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। ये कितना अधिक है ये बताना है आपको, वो भी किस में बताना है, परसेंटेज में। तो देखिए ये कितना हो गया, इसे जोड़िए तो, यानी 9 और ये कितना 10 और 10 कितना 20, 20 और 4 कितना 24। देखिए तो नए वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया टोटल 24 और पुराने वाले का कितना है 16। तो बताओ कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 8 ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा किस पर होगा 16 पर, और परसेंटेज के लिए कितना आएगा 100। अब देखिए 8 से जाएगा 16 2 बार और 2 से ये जाएगा कितनी बार 50 बार। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 50%, यानी डी ऑप्शन। एक बार नोट कर लीजिए इसे।
हो गया नोट? क्लियर है? दोबारा बताएं, क्लियर है? देखिए अगला है दो घनों के आयतन 8:27 के अनुपात में है। यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की क्या बताइए लंबाई। तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दो घनों का आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, दो घनों के आयतन का जो अनुपात दे रखा है, आयतन क्या होता है घन का, तो a क्यूब, और इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 8:27। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से, बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से कितना अधिक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 513 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अधिक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि बड़े घन का आयतन छोटे घन से कितना ज़्यादा है, बताओ कितना ज़्यादा है यहाँ पे बताना, तो आप कहोगे यहाँ ज़्यादा है कितना 19, आप बोले 19, लेकिन प्रश्न कितना बोला है 513। तो बताइए एक यूनिट का मान कितना होगा, तो 19 से भाग लगाइए, 19 से भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 51 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 13 बचेगा, और 13 पे 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 133। तो 19 सत्ते कितना होता है बताओ 133, अरे 19 सत्ते तो होता है 133, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया 27। अब बोला है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। तो बताओ छोटा घन का आयतन कितना है बताइए, अरे बोलो छोटे घन का आयतन कितना है बेटा 8, और एक यूनिट का मान कितना है 27। तो हमें छोटे घन की क्या बतानी है, देखो भुजा बतानी है। तो भुजा क्या होती है बताइए a, यानी 8 का घनमूल करूं तो कितना होगा बेटा 2, और 27 का घनमूल करूं तो कितना होगा 3, बोलिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो यानी छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, तो लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए इसे आप। लग रहा है मेंसुरेशन आसान है, लग रहा है? चलें अगले पे चलें। देखिए अगला है, अगले से पहले थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए लिखिए, अगर मैं कहूँ बेटा कि गोले, नमस्ते, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, किसी को पता है? देखिए 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। बाकी आगे चल के जब पढ़ाएंगे तब क्लियर कराते जाएंगे, अभी नोट कर लो। अगला लिखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिए जो बेलन का आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगला एक और लिख लीजिए, यानी शंकु। शंकु का आयतन। देखिए शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या एल कह लीजिए इस एच को, ठीक है। कहीं कहीं एल लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एल या एच कहिए, बात एक ही है। तो आप ये 3 फॉर्मूले और नोट कर लीजिए। पहला है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल कहिए या फिर एच कहिए, एक ही बात है।
हो गया। देखिए अब आ जाइए बेटा प्रश्न पे। प्रश्न एक बार पढ़िए तो बताइए, तो गोले का आयतन क्या होता है बताओ। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है बताओ। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल कहिए या एच। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन का कितना प्रतिशत है, और एक पूर्णांक के निकटतम बताना है आपको कितना प्रतिशत है, यानी बची हुई सामग्री का। देखिए प्रश्न ये है कि एक ठोस लकड़ी के घन से, तो एक घन बना लीजिए। एक ठोस लकड़ी का घन देखिए ये हो गया एक आपका क्या घन। अब कह रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय क्या काटा जाता है, बेलन। ये बताइए, मैंने आपको कहा था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है या नहीं होता है। अब देखिए, अब जो बेलन होता है वो इस प्रकार से होता है, कुछ होता है या नहीं होता बताओ। जो बेलन होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए जो बेलन है वो इस प्रकार का होता है या नहीं। और घन का प्रत्येक फलक क्या होता है बताओ, तो घन का प्रत्येक फलक होता है क्या आपका, वर्ग होता है। देखिए ये एक फलक है किसका बेटा, घन का कहिए या फिर इसे क्या कहिए, वर्ग। इसमें अधिकतम लंबाई का कितना गोला काटा जा सकता है, तो आप कहोगे कि अधिकतम लंबाई का अगर काटा जाएगा तो इस प्रकार से काटा जा सकता है, जाएगा या नहीं। अरे यही तो काटा जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि एक क्या काटना है आपको, लंबवृत्तीय बेलन। तो देखिए अब ये बताओ, इस घन की आपको ये भुजा पता है, इस वर्ग की अगर मैं पूछूं कि एक घन का क्या है, फलक है, क्या आपको इसकी भुजा पता है, तो भुजा तो नहीं पता। तो भुजा कितनी मानी जाती है बताओ, ए। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, ए। घन की भुजा कितनी है बताइए, अरे घन की भुजा कितनी है बोलो। जो ये घन होगा, ये वाला घन, इसकी भुजा ये कितनी होगी बताइए, ए। और इस फलक में गोला इस प्रकार से ही तो काटा जा रहा होगा ये, और ये काटा जाएगा जब, तो बताओ अगर मैं देखो बेटा इस पूरी लाइन को मिला दूं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कहा जाएगा क्या, व्यास कहा जाता है, व्यास या नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि इस गोले की, अभी बेलन को भूल जाओ, सिर्फ इस गोले पे फोकस रखो। मैं कहूँ इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि गोले की जो त्रिज्या होती है वो होता है व्यास का आधा। अगर मैं इस गोले के व्यास की बात करूँ तो बेटा यहाँ से यहाँ ये लाइन हो गई, और ये लाइन कितने की है बताइए आपकी, एक की। कितने की है, एक की। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो त्रिज्या क्या होता है बताओ, व्यास का आधा। यानी व्यास कितना है, ए, और त्रिज्या जब निकालूंगा गोले की तो ये क्या करना पड़ेगा, आधा। आधा करोगे तो कितना होगा, a/2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर कितना हो गया, a/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है। अभी थोड़ा समझिए, अभी गोला नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी आपको। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा। तो यानी r बराबर कितना हो गया बेटा, a/2। अब इसमें हम एक बेलन काटते हैं अधिकतम ऊंचाई का। तो देखो इसका ये फर्श है, तो ये इस प्रकार से काटा जाएगा, गोला अगर काटा जाएगा, देख लेना थोड़ा। अधिकतम लंबाई यहाँ तक जा सकती है इस बेलन की, जाएगी या नहीं बताओ, यहाँ तक जा सकती है ये, और यहाँ से एक गोला फिर कट जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, बेलन। अरे कट गया। एक घन है ठोस लकड़ी का, इसमें एक बेलन काटना है, तो बेलन का बेटा जो नीचे वाला भाग है वो आप इतना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। और अधिक से अधिक लंबाई कितनी हो सकती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर ये गोला यहाँ कटेगा या नहीं। अब देखिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, ए। ये भुजा ए, तो ये भी भुजा क्या होगी, ए। लेकिन ये तो इसकी हाइट तो कंप्लीट है इसकी बेलन की, तो h बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ए। h बराबर कितना हो जाएगा, ए। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास का आधा, यानी त्रिज्या हो गई इसकी कितनी,
तो त्रिज्या हो गई a/2। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये एरिया रह गया, यही तो एरिया रह गया इसमें बेलन कटने के बाद, ये एरिया, और इसी का आपको बताना है कि लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है तो बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन, इस घन के आयतन का कितना % है। तो बताओ अगर आपको ये शेष सामग्री निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। तो आप कहोगे कि इसमें ये करना पड़ेगा कि घन का जो आयतन है क्या है, घन का आयतन, उसमें से किसका आयतन माइनस कर दो आप, बेलन का। अबे इधर देखो, घन के आयतन में से माइनस क्या कर दो, बेलन, तो बची हुई सामग्री निकल आएगी। तो बताइए घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है AQ, होता है या नहीं। अब इसमें से माइनस कर देना है क्या, बेलन, तो बचेगी कौन सी सामग्री आपकी, शेष सामग्री। तो बताओ बेलन का क्या बताए थे अभी, बताना, पाई r²h, यही बताए थे, ठीक। और ये प्रारंभिक यानी किसका, घन का, तो प्रारंभिक आयतन कितना है घन का, AQ, और परसेंटेज के लिए बेटा कितना, 100। एक बात देखिए और ये बताइए, ये आपको क्लियर है यहाँ तक, बताओ क्लियर है यहाँ तक। देखिए शेष सामग्री पूछ रहा है तो इसमें पहले तो घन का लेना पड़ेगा, घन का हो गया आयतन कितना, AQ। अब इसमें से माइनस क्या कर देना है आपको, बेलन, और जैसे ही घन में से माइनस बेलन करोगे तो ये एरिया रह जाएगा उसका शेष बचा हुआ जो खाली पड़ा है। और प्रारंभिक यानी किसका, घन का प्रारंभिक आयतन कितना है, AQ, और परसेंटेज में आंसर पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100% से। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7। अब कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यू फिट करनी करिए, थोड़ा इसे ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। देखिए अब AQ अपनी जगह रहेगा, पाई का मान कितना होगा बोलिए, 22/7 इंटू r का मान बताओ कितना निकाले थे अभी, r बताइए, त्रिज्या कितनी निकाले थे, a/2। तो देखिए स्क्वायर है तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार, a/2 इंटू a/2। अब बताओ हाइट कितनी है इसकी बेलन की, तो आप कहोगे ऊंचाई कितनी है, देखो ऊंचाई कितनी है a, तो इंटू कितना a, और नीचे क्या आएगा बेटा AQ, और परसेंटेज के लिए बोलिए कितना, 100। करिए देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 11 बार। अब कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा, नीचे कितना रह गया, 7 दूनी 14, 14 का इधर गुणा करोगे तो 14 AQ हो गया, और इधर बताओ a और 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा, AQ, और AQ, और ये कितना हो जाएगा 11, ये 11 इधर कितना 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा बोलिए, 3AQ। और जो बेटा 14 है ये 7 दूनी 14, वो कहाँ आ जाएगा, इसके पास, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 14 इंटू AQ, और परसेंटेज के लिए कितना बोलिए, 100। देखिए AQ से AQ ख़त्म हो जाएगा आपका, होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये कितना रह गया, 3 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 300, और बट्टे कितना हो जाएगा, 14। लगाइए भाग, वैसे आपको अगर 1/14 का मान याद है तो सीधा हो जाएगा आपका लगभग में कितना, 21। अगर नहीं याद है तो आप भाग लगा लो। देखिए 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दूनी कितना होगा बोलिए, 28, 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पे 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और 14 एकन 14, और हमसे पूछा गया है कि लगभग में बताना है, तो लगभग में कितना हो जाएगा, 21%। एक बार नोट कर लीजिए इसको, करिए पूरा नोट। देखो अभी दोबारा बता देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार आप बैठ करके नोट कर लीजिए। लीजिए,
हो गया। देखिए एक बार, देखिए ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से, अब आपको पता चल गया। आप देखिए डायरेक्ट ऐसे बनाइए, आसान है, एक दो बार करोगे तो आसान लगने लगेगा। देखिए, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन से का कितना % है, ये पूछा गया है। तो किस किस की बात की जा रही है बेटा, घन की, और किसकी बात की जा रही है, बेलन की। देखिए, अगर मैं घन में से माइनस कर दूं क्या, बेलन, तो बचेगा हमारे पास क्या बताइए, बेलन, यानी बचेगी जो शेष सामग्री होगी, होगी या नहीं। अरे घन में से माइनस काट के बेलन काटना है घन का इतना ही, ठीक है, अधिकतम लंबाई का, तो बचेगा आपका क्या, शेष सामग्री। अब बताओ घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है AQ, और बेलन के आयतन अभी क्या बताए थे, बताओ, पाई r²h, और ये जब माइनस करोगे तो बचेगा आपका क्या, शेष। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब घन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ये क्या है, एक बेटा आपका घन है, ठीक है। तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, तो A होती है, तो हमने A मान लिया, ठीक है। तो ये घन की भुजा कितना है, बताओ A। इसमें अधिकतम लंबाई का जो बेलन काटा जा सकता है वो बेटा इतना बड़ा काटा जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन से ये लाइन मिली हुई है तो ये हो गया गोले का व्यास, और गोले का व्यास कितना है अभी बताओ, A कितना है, A। और जो गोले की त्रिज्या होती है वो होता है व्यास का आधा, यानी गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास कितना है, A, और A का आधा करिए तो कितना हो जाएगा, A/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, त्रिज्या। अब देखो ऊंचाई तो कंप्लीट है पूरी, घन कितनी, तो घन की ये भुजा कितनी होगी, A, तो इसकी बेलन की ऊंचाई भी कितना हो जाएगी, A। अब क्लियर है साहब। देखिए ये हो गया AQ माइनस पाई का मान बताइए कितना, 22/7, R का मान बताइए कितना है, A/2 इंटू A/2, क्योंकि स्क्वायर है। अब H का मान कितना है, बोलो बेटा, A। ये हो गया शेष। अब कह रहा है कि आरंभिक घन के आयतन का, तो ये आरंभिक घन का आयतन कितना है, AQ, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो। अगला देखिए एक बार, देखिए सेम प्रश्न ही है, ओके, कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो घन की शेष सामग्री मूल घन का कितना % है। सेम ही तो है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 21.5 या 21.8। अरे अभी तो प्रश्न किए थे, अभी प्रश्न ये किए थे, कितना आ रहा था हमारा फाइनल जाके 300/14। अब की क्या है कि पूरा क्लियर आंसर पूछ रहा है, क्लियर पूछ रहा है, तो ये कटा दीजिए, किससे, 2 से कटाइए तो कितनी बार जाएगा, 150 बार, 2 से कटाइए तो कितनी बार, 7 बार। अब लगाइए 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 1 पर 0 आएगा 10, 7 1 7, बचेगा कितना, 3, दशमलव लीजिए और आ जाएगा 0। अब बोलिए 7 चौक 28, बचेगा कितना, 2, दशमलव लगा हुआ है 0, और 7 दूनी 14, तो यानी 21.42। 21.42 के करीब कौन सा ऑप्शन है बताओ, तो 21 कितना हो जाएगा, 5 वाला। सेम है क्वेश्चन का लॉजिक वही, देखिए पढ़िए आप, लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ लगभग में आंसर पूछ रहा था, यहाँ क्लियर पूछ रहा है आपको, ठीक। तो इसी घर पे बनाना आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 6 भुजा है, ये भुजा नहीं है, 6 भुजा, 6 सेंटीमीटर, इंग्लिश में सही होगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया जाता है, तो उस गोले का आयतन क्या है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया जाता है, तो उस गोले का आयतन क्या है, तो उस गोले का आयतन क्या है। देखिए एक घन है, एक क्या है बेटा, घन। अब इसमें ये बताओ गोला, और इस घन की भुजा कितनी है बताइए, तो इस घन की भुजा है कितने की है, 6 सेंटीमीटर की। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 6 की। अब इसमें गोला, बड़े से बड़ा गोला कितना बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे कि बड़े से बड़ा गोला अगर बनाया जाएगा तो इस प्रकार से बनाया जा रहा होगा, ये इस प्रकार से बनेगा लगभग, क्योंकि 3D फिगर में ये क्लियर नहीं बन पा रहा है,
तो गोला इसी प्रकार इतना ही बड़ा तो काट सकते हो, अधिक से अधिक कितना बड़ा गोला कटेगा, इतना। अब देखिए मैंने कहा था कि ये जो भुजा है ये यानी गोले का व्यास कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग 6, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी 6 का आधा यानी कितना बोलिए 3। गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 3। अब बताओ गोले का आयतन क्या था, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया है। गोले का आयतन था बेटा 4/3 पाई, पाई का मान कितना बोलिए 22/7, और आर क्या था क्यू, यानी 3 का क्यू कितना बोलिए 27, कितना बोलिए 27। अरे यही तो था, अधिक से अधिक गोला इतना बड़ा ही तो निकाला जा सकता है। तो ये गोले का क्या हो गया बेटा व्यास, हमें चाहिए क्या गोले की त्रिज्या, तो ये लाइन पे बना होगा गोला अधिक से अधिक, तो इसकी भुजा कितना व्यास कितना हो जाएगा 6, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 की आधी कितना 3। अब गोले का आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उसने ये पूछा है तो गोले का क्या बताइए आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो 4/3 तो फॉर्मूले में है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3, और जब घन करोगे 3 का तो कितना हो जाएगा 27। अब 3 से कटाइए तो कितनी बार जाएगा 9 बार। देखिए इकाई अंक देख लीजिए अगर हो जाए तो, देखिए 9 दूनी कितना 18 का 8, और 8 चौक 32, पीछे कितना आना चाहिए 2, और 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कौन सा ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी आप गुणा भाग भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 22 कितना हो जाएगा 88, वो 22 चौका कितना हो जाएगा 88, और मल्टीप्लाई कितना करना है 9, और बट्टे कितना है 7। अब देखिए करिए 9 8 कितना होता है 72, 72 का 2 कैरी में जाएगा कितना 7, 9 8 72, 72 और 60 7 कितना हो जाएगा 79, और बट्टे कितना होगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नोट करिए। क्लियर है यहाँ तक। देखो कुछ है नहीं है, मेंसुरेशन में थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी तुमने गोला नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। देखिए तो एक बार और देख लीजिए, चलिए फॉर्मूला याद है आपको। देखिए घन की भुजा की लंबाई कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। देखिए इधर देखिए ये एक है घन का फलक, इसमें से आप अधिक से अधिक कितनी लंबाई का गोला काट सकते हो, तो आप कहोगे कि इसमें अधिक से अधिक इस प्रकार से गोला कट सकते हैं। अरे कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी ये लाइन और ये लाइन बराबर लंबाई की होगी, इस लाइन को अगर गोले में खींची गई तो व्यास कहा जाता है गोले का, और इस लाइन की लंबाई कितना है 6, तो इस लाइन की भी लंबाई कितनी होगी 6 होगी या नहीं होगी। लेकिन हमें गोले का व्यास चाहिए, हमें चाहिए गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या होती है वो बेटा होता है व्यास का आधा, यानी त्रिज्या का डबल होता है क्या व्यास। जब त्रिज्या का डबल व्यास होता है तो फिर त्रिज्या क्या होती होगी व्यास की आधी। तो व्यास कितना है 6 का आधा करोगे तो त्रिज्या कितनी गोले की, त्रिज्या कितनी 3, यानी r बराबर कितना 3। अब कुछ नहीं करना, अब देखो अब प्रश्न में पूछा क्या है, तो प्रश्न में पूछा गया है उस गोले का क्या बताना है आपको आयतन। तो बताओ गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे गोला का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। अब कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यू लगानी है, लगाइए। 4/3 अपनी जगह रहेगा, ठीक। और देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर क्यू यानी आर कितना था आपका 3, तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27। अब बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब क्लियर है। अगला देखिए सेम प्रश्न है, देखो लकड़ी के की सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। और देखो ये CGL 2023 में पूछा हुआ है, और इसमें पाई का मान दे रखा था कितना, पाई बराबर दे रखा था 22/7। सेम प्रश्न है, बनाओ। बनाइए एक बार, कौन सा आ रहा है बताओ। और
देखिए एक बार, देखो लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना हो। आपको फिगर तो क्लियर होगा, क्लियर है या नहीं? बताओ घन की भुजा कितना है, घन की भुजा कितना है 21, तो गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा आधा, यानी 21 बटा कितना 2। क्लियर है? अब क्या आपको गोले का आयतन बताना है। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। पाई का मान देखो प्रश्न में कितना दे रखा है 22/7, और वैसे भी आप याद रखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। आर क्यू, अब क्या आता है बताओ आर क्यू, यानी आर क्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर कितने बार लेना है 3 बार, तो 21/2 इंटू 21/2 और इंटू 21/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको 21 का घन याद है तो, बाकी आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जो कट जाए उसे कटा दो। देखो 2 दूनी 4, 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा बेटा 11 बार, 3 सत्ते 21, 21 से ये 21 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 21 का वर्ग कितना होता है बोलिए 441, और मल्टीप्लाई कितना 11, और आंसर आएगा वो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन का आंसर हमेशा किस में होता है क्यूब में। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 एकन, पहली बात तो है कि 11 से भाग होने वाला आंसर हो जाएगा, और पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है कि नहीं पहला नहीं है, सी भी होगा 11 से भाग। तो देखिए 11 एकन 11, 11 चौक 44, 44 और ये कितना 45, 11 चौक 44, 44 और 4 कितना 48, तो यानी 4851 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बोलो क्लियर, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न और कर लीजिए आज। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब क्या आ गया शंकु, यानी घन से क्या काटना है बेटा आपको शंकु। देखिए ये आपका घन है, ठीक। अब शंकु आप जानते हो, शंकु देखा है कभी, यही होता है ना जो जन्मदिन पे कैप लगाया जाता है, वो शंकु की शेप होती है या नहीं, ठीक है। तो ये काटना है, अधिकतम लंबाई का बताओ कितना कट सकता है। तो आप कहोगे कि ये जो है ना इसका, ये जो सर्कल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप काटोगे तो इस प्रकार कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा बताओ। और हाइट कितनी जा सकती है, तो आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जाएगी यहाँ तक, अरे जाएगी या नहीं, इतना ही तो निकल सकता है शंकु, अरे निकलेगा या नहीं। अब ये बताओ घन की भुजा कितना है बताओ, ये घन की भुजा कितना है 10, घन की भुजा 10 तो बताओ अगर मैं इस गोले की त्रिज्या पूछूं, ये गोला है अपने आप में एक या नहीं। देखो ऊपर का भूल जाओ अभी, ये इधर देखिए, ये ऊपर का भूल जाओ अभी, ठीक है। ये देखो सिर्फ इस पर फोकस करिए, ये गोला है या नहीं। तो बताओ ये पूरी लाइन हो जाएगी, तो गोले का व्यास कितना है 10, तो बताओ गोले की त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 की आधी कितना बोलिए 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, गोले की हाइट। तो गोले की हाइट कितना होगा, जितना घन होगा उतनी तो होगी। अरे घन हमारा मान लीजिए इतना बड़ा है, तो हम शंकु इतना ही बड़ा तो बनाएंगे। तो बताओ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी घन की भुजा है वही क्या हो जाएगी, हाइट किसकी हो जाएगी आपकी शंकु की, यानी कितना 10। हाइट आया तुम्हें समझ में। देखिए हाइट तो पूरा कंप्लीट है ना, घन कितना, घन अगर इतना बड़ा होगा बेटा इतनी ऊंचाई का, मानिए यहाँ से ये घन है इतनी ऊंचाई का, तो इतना ही बड़ा तो आप शंकु काट सकते हो। तो शंकु की जो घन की भुजा होगी वही शंकु की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर कितना 10, त्रिज्या कितना 5। अब आप ये बता दीजिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, 1 कितना बोलिए 3 पाई आर स्क्वेयर, 1/3 पाई का मान कितना बोलिए, पाई का मान कितना, अच्छा ऑप्शन में देखो पाई का पाई छोड़ा है तो पाई रखिए। आर का मान बताओ कितना है 5, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है बोलिए आर स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर करिए तो कितना होगा 25, इंटू क्या करना है हाइट, हाइट कितना होती है 10,
तो बोलिए 25 धाम, बोलिए 25 धाम कितना, 250, 250 का गुणा पाई में करोगे तो 250 पाई, और बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। और ये बताओ अब कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक कटिंग वाले में? कटिंग वाले में कोई दिक्कत है? हो गया बेटा नोट? देखिए एक बार और देख लीजिए। देखो यहाँ तक क्लियर है ना आपको, हाइट और त्रिज्या क्लियर है? देखिए ये अगर इसका, इस घन की भुजा कितना 10, तो ये गोले का क्या हो जाएगा व्यास। गोले का व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो r बराबर कितना 5। अब जितनी घन की ऊंचाई होगी यानी भुजा, उतना ही तो हम शंकु काट सकते हैं। तो बराबर कितना, जितनी भुजा, घन की भुजा 10। अब देखिए शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो देखिए ऑप्शन में पाई रखा है, तो पाई से आपको छेड़खानी नहीं करनी। 1/3 पाई की जगह पाई रहेगा, r का मान कितना 5, 5 का वर्ग होगा कितना 25, और h बराबर कितना बोलिए 10। 10 गुणा 25 करिए तो कितना होगा 250, और पाई अपनी जगह रहेगा बेटा, और नीचे कौन आएगा 3। तो आंसर कितना होगा 250 पाई बटा 3। बोलो क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।